सबको जय हिंद। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है सेकेंड लेक्चर हम लोग आज देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे और पूरा जो भी टीथ के बारे में होता है, माउथ के बारे में हम लोग पूरा कवर किए थे। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में कल जैसे में हम लोग चर्चा किए थे कि डाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो डाइजेशन में हम लोग देखे थे कि डाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच कम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस। ये हम लोग कल देख चुके थे कि भाई डाइजेशन से जो आप क्या समझते हैं। उसके बाद हम लोग बेसिक जानने के बाद हम लोग टूथ पे हम लोग आ गए थे। एक और हम कल नहीं बता पाए थे कि जो भी हमारे आपके जैसे जो भी नॉर्मल एडल्ट यंग हेल्दी पर्सन का हम लोग बात करते हैं तो वो 1 kg सॉलिड या 1 to 2 लीटर ऑफ लिक्विड क्या करता है, वो कंज्यूम जो है वो करता है। ठीक है ना। वही यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हम लोग का क्या था कि अ नॉर्मल यंग हेल्दी पर्सन कंज्यूम अबाउट 1 kg सॉलिड। 1 kg सॉलिड का मतलब ऐसा नहीं कि नाप तोल के लोग खाना खाता है, उतना एक मैक्सिमम जो है कैपेसिटी है ना। क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं वो सॉलिड नहीं तो लिक्विड में ही खाते हैं। तो इसमें आगे हम ये भी देखेंगे ना कि कभी कभी जब स्टमक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, अगर कभी ऐसा होता है ना किसी पार्टी में चले गए हैं, मन किया तो कभी लोग 2 के बदला 4 भी खा लेता है, तो उस कंडीशन में कैसे पेट जो एडजस्ट करता है, तो उसका एक मैक्सिमम कैपेसिटी है जो हम लोग किस में देखेंगे, स्टमक में देखेंगे। तो इससे दो चीज़ क्या देखिए, एक तो डाइजेशन का डिफिनीशन देखिए जो कि बेसिक चीज़ है, वो हम आप जानते हैं। उसके बाद 1 kg सॉलिड या 1 to 2 लीटर ऑफ लिक्विड भी जो है हमारा कंज्यूम करता है हमारा बॉडी। अब आइए फिर हम आगे बात करते हैं फोर्थ स्लाइड में, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। कल हम लोग डाइजेशन के बारे में जाने थे और आज हम लोग देखेंगे कि ये जो सिस्टम जो बनाया गया है, जिसको हम लोग GIT के भी नाम से जानते हैं, उसका कार्य क्या है। तो शायद कल हम बताए भी होंगे कि सबसे पहला जो उसका फंक्शन है वो क्या है, आपका इंजेशन है, जिसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद वो जब भोजन ले लिया गया है, एक बार कोई टॉपिक ऐसा भी लगेगा ना कि कल भी पढ़ाया था और आज भी पढ़ाया जा रहा है, कभी कुछ चीज़ को सीक्वेंस में आ जाता है। दूसरा फिर क्या देखे थे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। जब आप भोजन को लिए हैं, रोटी जैसे ही आप मुंह में तो क्या टूटना, फिर क्रशिंग होना, ग्राइंडिंग होना शुरू हो जाता है, तो उसी को हम लोग ब्रेकिंग डाउन कहते हैं। जैसे ही वो टूट गया सब कुछ तो क्या होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन उसका होने लगेगा, जिसमें वो फूड पाइप के माध्यम से उसको कहाँ आगे कैरी आउट करना है। उसके बाद सिक्रेशन ऑफ इंजाइम होगा। इंजाइम आप क्या होता है आप जानते ही हैं। शरीर को जैसे में अगर माउथ में गया तो फिर सलाइवा से उसको गुजरना पड़ता है, उसे जिस जिस बॉडी पार्ट्स में वो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो हर जगह कुछ ना कुछ क्या होगा, सिक्रेशन होगा, जो उसको भोजन को क्या सही ढंग से शरीर में एडजस्ट होने में वो हेल्प करता है। तो सिक्रेशन होगा एंजाइम का। फिर उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड। और इसमें जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो कैसे डाइजेस्ट हुआ भाई, जब सिक्रेशन जो एंजाइम का हुआ वो उसको तोड़ने में हेल्प किया, डाइजेशन में वो हेल्प किया। उसके बाद शरीर क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना कि नहीं भाई। अब हमारे लायक जो चीज़ है वो हम रख लेते हैं, जो हमारे शरीर के लायक नहीं है, जिससे क्या शरीर को हानि पहुंच सकता है, उसको क्या करेगा, वो बाहर एक्सक्रीट कर देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। गौर कीजिएगा, एक इंजेशन होता है और एक क्या होता है, इजेशन होता है। इसमें आई है, इसमें क्या आपका ई है। यही इजेशन को जो है हम लोग कल देखे थे एक्सक्रीशन भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। एक्सक्रीट कर देना यानी बाहर निकाल देना। तो कल का कुछ मिलता जुलता टॉपिक था। उसके बाद फिर हम लोग क्या बात करना चाहेंगे कि भाई इस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है फंक्शनल एनाटॉमी, देखिए एक एनाटॉमी एक अलग होता है और एक फिजियोलॉजी में भी जब हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, तो उसका फंक्शनल एनाटॉमी हम लोग बात करते हैं, यानी उसके फंक्शन के आधार पे क्या है एनाटॉमिकल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेड ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो हम लोग पूरा जो सिस्टम मतलब प्रणाली, उस प्रणाली में बहुत सारा चीज़ आ जाता है ना। अगर हम बात बोलते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का ही बात करते हैं, उससे बहुत सारा चीज़ से होकर गुजरना पड़ता है। उस पर हमारे शरीर में अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं तो उसमें हम लोग GIT लेके चलते हैं, यानी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो हम लोग बोलते हैं उसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा। तो इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, हो गया ना, बोले नहीं तो ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कहाँ, माउथ टू एनस आपका हो जाएगा। उसके फिर क्या बोला कि इसका लंबाई कितना होता है, जो हम लोग बोल रहे हैं माउथ टू एनस का, तो उसका लंबाई आपका है 30 फीट लॉन्ग। अब अलग बात है कि 1 फीट में कितना इंच होता है नहीं होता है, कोई फीट में बोलेगा, कोई इसी को मीटर में बोल देगा, सेंटीमीटर में बोल देगा, वो अपने जगह पे है। लेकिन कॉमन जो है हम लोग फीट में ही लेके चलते हैं। किसका, वो पूरा जो माउथ से लेके एनस तक का हम लोग बात कर रहे हैं। उसका फिर क्या बोला कि ये जो
डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं तो ये इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी हो जाएगा। यही सेकेंडरी को हम लोग एसेसरी के भी नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। अब आइए, प्राइमरी का मतलब हुआ कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य पार्ट है, मुख्य अंग है, और सेकेंडरी का मतलब हुआ कि ये भी जरूरी है लेकिन वो उससे कुछ ज़्यादा जरूरी है। अब आइए फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। जब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का, यानी जो हम लोग बोल रहे थे ना कि प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो किस चीज़ से मिल के बना है, तो एक पहला है आपका माउथ है, दूसरा आपका फेरिंग्स है, तीसरा आपका स्टमक है, चौथा आपका ओसोफेगस या एसोफेगस, या इसी को बोलने वाले क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है ना। कभी कभी फूड पाइप भी जो है बोला जाता है, किसको, ओसोफेगस को। और चौथा क्या हो गया आपका, चौथा नहीं सॉरी पांचवा होगा ना, ई है तो लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर छठा क्या हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपका प्राइमरी में आ गया, यानी एक मुख्य है, ठीक है ना। फिर से एक बार याद, ये कम से कम याद होना चाहिए, माउथ, फेरिंग्स, देखिए फेरिंग्स लैरिंग्स सब आपको पढ़ना है। कोई कुछ चीज़ का आप नाम क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी आपको ये सुनने को आपको मिल सकता है। तो माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है ना, वो CH का उच्चारण क होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओसोफेगस हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और फिर लास्ट क्या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, सबका क्या कंपोजिशन है, ठीक है ना, किस क्या पार्ट्स है, क्या फंक्शन है, सब देखेंगे उस टॉपिक पे जब हम लोग आएंगे तो। अब आइए, ये हो गया प्राइमरी। अब चलते हैं आगे, क्या सेकेंडरी या एसेसरी में चलते हैं। सेम चीज़ है, सेकेंडरी या एसेसरी। इसमें क्या क्या आ जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड्स आ जाएगा। जहाँ पे हम लोग माउथ का नाम लिए थे वो प्राइमरी में कर लिए, और उसी में आपका क्या है, वो सलाइवा जो सिक्रेट होता है वो किसी न किसी क्या कहते हैं ग्लैंड से होता है। और कौन कौन ग्लैंड, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। समझ सोचिएगा, हर टॉपिक का अपना एक जगह निर्धारित किया गया है, कहाँ पे किसका यूज करना है। एक आपका टंग हो गया, फिर लीवर है, लीवर को हम लोग हिंदी में शायद यकृत भी बोलते हैं। वो भी किसी किसी चीज़ का जो है ना आदमी हिंदी टिप ऑफ टंग पे रहता है तो उसको लिखने का प्रयास करता है, यकृत, ठीक है ना। एक आपका हो गया गॉल ब्लैडर, फिर आपका क्या है, कल हम सबका हम फोटो भी दिखाया था, शायद आपको याद होना चाहिए जो पिछले क्लास में होंगे। गॉल ब्लैडर, फिर टीथ है, फिर आपका पेनक्रियाज है। सब पे हम लोग अलग अलग बात करेंगे, ठीक है ना। टीथ पे हम लोग पूरा अच्छी तरह से बात कर चुके थे, अगर ऐसा होगा तो फिर से रिकैप्चुलेट कभी कर दिया जाएगा। ये आपका एसेसरी में आ गया, एक आपका क्या हो गया, प्राइमरी में आ गया। फिर टोटल GIT का कितना आपका लंबाई है, तो 30 फीट आपका वो लंबाई है, ये भी हम लोग अभी तक देख चुके हैं। अब आइए, जो हम लोग GIT का जो बात बोल रहे थे, जिसका 30 फीट हम लोग लॉन्ग लंबाई ले रहे थे, तो ये बोलना चाह रहा है कि ये कोई भी चीज़ जो होता है ना, सबका जब जिसमें वाल ऑफ GIT, टॉपिक का नाम हम क्या दे दिए, वाल ऑफ GIT, यानी कह सकते हैं सतह के रूप में कह सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बनता है ना तो सबका कुछ ना कुछ बाउंड्री लाइन होता है, सीमा होता है, जिसको हम लोग या दीवार भी कह सकते हैं। तो ये इसका जो है 4 लेयर है। पहला किसका, GIT का, ठीक है ना। लेयर का मतलब सतह। पहला म्यूकस है, दूसरा सब म्यूकस है, तीसरा आपका मस्कुलर है, और चौथा जो आपका है वो फाइब्रस लेयर है। बोलने वाले सेरस भी बोलते हैं, बोलने वाले फाइब्रस भी बोलते हैं। फाइब्रस हमको लगता है कि मेरे से कुछ कॉमन है, तो लोग अपना ये टिप ऑफ टंग रहता है। म्यूकस तो सब म्यूकस एक याद रहेगा। दूसरा फिर क्या हो गया, मस्कुलर हो गया, और एक चौथा क्या होगा आपका फाइब्रस हो गया। ये चारों के बारे में हम लोग देखेंगे जैसा होगा। अब आइए, अभी तक क्या क्या देखिए हम लोग, डाइजेशन का डिफिनीशन क्या होता है सो देखिए। फिर हम लोग बात किए प्राइमरी और फिर सेकेंडरी पे बात किए, यानी प्राइमरी ऑर्गन किसका, तो डाइजेस्टिव का सिस्टम का। फिर सेकेंडरी पे बात किए, प्राइमरी में क्या है सो बताया गया, सेकेंडरी में क्या है सो बताया गया। आइए फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी। ये जो हम लोग 4 प्रकार का जो देखे थे वाल ऑफ GIT, उसमें पहला हम आपको बात किए थे म्यूकस का, फिर दूसरा बात किए थे सब म्यूकस का, और तीसरा जो हम लोग का था मस्कुलर था, चौथा क्या था आपका वो फाइब्रस था, या उसको बोलने वाले सेरस भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो है, देखिए जहाँ भी 3 या 4 लेयर आता है तो याद रखिएगा, एक आपका आउटर मोस्ट होगा, दूसरा जो आपका मिडिल होगा, और तीसरा क्या होगा वो इनर होगा, और एक जो आता है वो दोनों के बीच का रहता है। तो कम से कम क्या कहते हैं, अपर और लोअर तो याद रखना ही चाहिए, उसके बीच में जो आएगा सो इंक्लूड होता चला जाएगा। तो जो हम लोग म्यूकस लेयर का जो बात किए थे तो क्या बोला, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द GIT ट्रैक्ट। सवाल ये भी बोलता है बन जाएगा भाई कि भाई विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ GIT, है ना। तो क्या किस पे टिक मारिएगा, म्यूकस पे आप मारिएगा। इट इज ऑल्सो म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा लगता है सब म्यूकस जो है ना, हम वो स्लाइड में वो करना शायद छूट गया होगा या किसी गलती से, ठीक है ना। और
मस्कुलर जब हम लोग लेयर का बात करते हैं तो मस्कुलर लेयर का क्या, देखिए नाम ही है मस्कुलर यानी मसल्स। तो कल भी शायद हम आपको बताए होंगे लिप्स और चिक का हम बात किए थे, तो उसमें हम लोग इसका क्या कहते हैं मसल्स का यूज किए थे। तो मस्कुलर लेयर इज प्रेजेंट इन लिप्स, चिक और लास्ट क्या आपका वॉल ऑफ द फेरिंग्स। ये ना याद रहे लेकिन लिप्स और चिक तो याद रहेगा, कैसे देखने से भी लगता है क्या ये मसल्स है, मांसपेशी है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। और ऐसे भी याद रहेगा भाई क्या है मस्कुलर लेयर है, तो किस में भाई, तो आपका क्या कहते हैं चिक और लिप्स में। और ये जो हम लोग का चौथा जो लेयर था जिसको हम फाइब्रस लेयर के नाम से जानते हैं वो क्या था, आउटर मोस्ट लेयर है, बाहरी सतह है या बाहरी परत है। तो एक तो इनर मोस्ट हो गया, एक क्या हो गया आपका आउटर मोस्ट हो गया। तो आउटर मोस्ट में क्या आ गया आपका सेरस या फाइब्रस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइब्रस लेयर। यहाँ पे आर छूट गया, कभी होता है उतना 50-60 स्लाइड जब बनता है तो एक दो स्लाइड जो है स्वाभाविक एक दो गलती हो जाता है। तो हम लोग लगभग जो है ये चारों जो जीआईटी का जो लेयर होता है उस पर हम लोग पूरा अच्छी तरह से बात किए। इसमें दो चीज़ याद रखें, आउटर मोस्ट लेयर किसको कहा जाएगा और इनर मोस्ट लेयर किसको कहा जाएगा। तो आउटर मोस्ट में तो आपको क्लियर ही है कि सेरस को कहा जाएगा, और जो इनर मोस्ट है उसको उसमें हम लोग म्यूकस का बात करेंगे। आइए फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ, माउथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। देखिए फंक्शन ऑफ माउथ तो सब लोग जानते हैं लगभग, ऐसा नहीं कुछ, ये कॉमन टॉपिक भी है। माउथ का क्या फंक्शन है कौन नहीं जानता है, टंग का क्या फंक्शन है कौन नहीं जानता है, जीभ का क्या काम है वो, है ना। तो माउथ इज नोन एज या माउथ इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है ना, क्या भाई, तो ओरल कैविटी या बकल कैविटी। कल हम लोग चर्चा भी किए थे, ठीक है ना, कि ओरल कैविटी भी कहा जाता है, या हम लोग नहीं बोलते कोई दवा उवा का नाम सुनते होंगे कैसे लिया जाता है, तो ओरली लिया जाता है। ओरली का मतलब क्या हुआ कि माउथ के माध्यम से लिया जाता है। आइए, हाँ, और ये माउथ जो है किस चीज़ से मिल के बना है भाई, तो इट इज़ फॉर्म बाय चिक, लिप्स एंड पैलेट। कल पैलेट का बात किए थे ना, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो माउथ का फॉर्मेशन कैसे हुआ और माउथ को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ओरल कैविटी सब लोग जानते हैं, नो डाउट, बकल कैविटी थोड़ा सा कुछ लोग है ना नहीं जान पाते हैं। फंक्शन ऑफ माउथ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो फंक्शन है हम लोग का वो है, पहले कुछ कॉमन पे बात करते हैं, इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। इंजेशन मतलब कौन, इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स, है ना। फिर क्या है च्यूइंग, चबाना उसको। फिर तीसरा क्या है एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, यानी स्वाद, जो खट्टा मीठा है ना, बिटर है, सावर है, और फिर क्या कहते हैं मीठा है, जो भी खट्टा मीठा तीता जितना भी जो आपका जो टेस्ट बर्ड होता है वो भी यही बताता है। पासेस ऑफ, जब हम बचपन में थे ना तो लगता था कि भाई जीभ पे सब स्वाद मालूम चल जाता है, खट्टा मीठा तीता जो बिटर बोलते हैं, तो भाई कैसे वहाँ पे चला जाता होगा। इसका मतलब कि चीनी को जाते होंगे वहाँ पे रखते होंगे, तब फिर वो क्या करता होगा वो बताता होगा। लेकिन जब वो सब प्राकृतिक है ना। सब बचपन में हम लोग ये भी सोचते थे भाई कि आँख का दवा है, अब सब दवा को तो माउथे से खाते हैं, तो फिर आँख पे कैसे जाके काम करता होगा। तो फिर धीरे धीरे जब पढ़े तो मालूम चला कि नहीं, सबका अपना अपना क्या है, हर दवा का एक टारगेट साइट होता है जिस पे वो काम करता है और वहाँ तक वो पहुँच जाता है। फिर एक अगला जो हम लोग का फंक्शन था माउथ का वो क्या था, पासेज ऑफ फूड बोलस। अब कहिए सर बोलस क्या होता है, पासेज ऑफ फूड तो समझ जाइएगा लेकिन बोलस नहीं समझते होंगे। बोलस का मतलब ऐसे आप समझिए ना कि जो भी आप खाते हैं, इसमें रोटी ही, दूध रोटी खाते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं, वो कैसा भी चीज़ हो, है ना, वो जब चबाने के बाद सब एक ही रूप में आता है जो कि बोलस के रूप में आता है। गोला समझते हैं ना, गोला, वही गोला के रूप में, ठीक है ना, ताकि निगलने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। रोल इन स्पीच, बोलने में ये मदद करता है। सोशल फंक्शन भी है, देखिए मुंह का तो बहुत सारा फंक्शन है, ये हंसाने में भी काम करता है, रुलाने में भी काम करता है, और यही मुंह से हम लोग गाली गलौज भी करते हैं, गंदी गंदी बातें भी करते हैं। तो सोशल फंक्शन में जो है कभी हंसना है, रोना है, सुख दुख, सब में जो है हम लोग का माउथ का फेशियल एक्सप्रेशन देख के जो है कोई कह सकता है क्या और क्या नहीं। आइए फिर आगे बात करते हैं। तो ये जो जितना फंक्शन देखिए है ना वो किसका था, आपका फंक्शन ऑफ माउथ था। देखिए सलेवरी ग्लैंड्स है तो सही बात है, क्योंकि सलाइवा का जो प्रोडक्शन होगा इसी माध्यम से होगा। इसमें भी आपका नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना, इसको हम छोड़ दिए थे क्योंकि इसका चर्चा हमको नेक्स्ट करना ही है। तो कुछ लोग सोचेंगे ना कि सर सब बताएं क्यों छोड़ दिए, तो ऐसा मत सोचिएगा, सबका कहीं ना कहीं वो आप यूज देख लीजिएगा। और हम लोग स्लाइड जब पढ़ाते पढ़ाते आदमी समझ जाता है ना कि हाँ कहाँ पे क्या है, तो उस चीज़ को नेक्स्ट की ओर छोड़ देता है। देखिए ये जो अच्छा, ये पूरा दांत के बारे में हम बताए हैं, अपर लोअर जितना, ये कल हम लोग देख चुके थे, तो प्लीज़ हम इस पर आज बात नहीं करेंगे। ये सब अपना तरीका है, सीटी का मतलब सेंट्रल है ना पेन है, या अगर ऐसे बोलने के लिए आदमी CI मतलब सेंट्रल इंसाइजर होता है, LI लेटर इंसाइजर, कल हम लोग बात कर चुके थे, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे।
ऐसे लास्ट में एक बार चर्चा कर देंगे, अलग चीज़ है। अब आइए हाँ, ये सब जो देखते होंगे सर आप क्या ये बताए हैं, नथिंग रिलीवेंट रिपोर्टेड, इसमें कहीं भी आप NRR देखते होंगे। जब किसी भी मरीज के पास कोई मरीज जाता है डॉक्टर के पास और आपसे पूछेगा क्या आप तंबाकू खाते हैं, क्या आप नशा का सेवन करते हैं, तो आप बोलिएगा कि नहीं 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 ये सब नहीं खाते हैं। क्या डॉक्टर साहब क्या आप हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मरीज झूठ भी बोल देता है। तो उस कंडीशन में जब ऐसा कुछ मालूम नहीं चल पाता है छानबीन जांच पड़ताल के दौरान, तो डॉक्टर लिख देगा वहाँ पे NRR, ठीक है ना, नथिंग रिलीवेंट रिपोर्टेड, ऐसा कुछ भी क्या है मतलब मालूम नहीं चला, मालूम नहीं पड़ा। तो वही हम कभी वो बताने के दौरान कभी हम इसको डाल दिए हैं। हाँ, जब वो हम लोग सेलेवरी ग्लैंड्स का बात कर रहे थे, तो इसमें मेजर सेलेवरी ग्लैंड्स है ना, मेजर मतलब क्या, मुख्य जिसका भूमिका है। तो पहला जो है आपका पैरोटिड ग्लैंड है, पहला क्या है आपका पैरोटिड ग्लैंड है, या पैरोटिड जैसे भी बोलना है उसको बोलिए। दूसरा जो आपका है वो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ना, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर है ना। मैंडिबुलर का मतलब कल बताई ही थी नीचे, मैक्सिलरी का मतलब ऊपर है ना, जो इस साइड से निकलेगा उसको नीचे से निकला तो उसका मतलब अपना समझने का तरीका है, सब मैंडिबुलर बोल दिए। जो ऊपर वाले पोर्शन से निकलता है उसको सब मैक्सिलरी बोलते हैं, है ना। अब आइए, तो ये जो तीन जो ग्लैंड है, ग्लैंड का मतलब ग्रंथि है ना, जो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, निर्माण में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो किसमें ये हेल्प करता है, नाम ही है सेलेवरी ग्लैंड, यानी सलाइवा में काम करेगा। अब कह रहा है कि भाई जब इतना जान गए हैं कि ये तीन चीज़ को मदद करता है, हेल्प करता है, तो भाई इसका गुण क्या होता है। देखिए अगर ऐसा होगा तो हम लोग इसको, ऐसा मत डरिएगा मत, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना, देख लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सलाइवा का अगर हम लोग बात करते हैं, तो किसी भी चीज़ का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज का बात करते हैं शरीर में, अगर जब हम लोग का पिछला टॉपिक चल रहा था, ब्लड चल रहा था, तो प्रॉपर्टीज में क्या देख रहे थे, ब्लड के प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे, उसका वॉल्यूम कितना होता है। हम नहीं बोल रहे थे कि 450 से 450 बोलते हैं 5 लीटर, मतलब जो मैक्सिमम होता है मेल में, फीमेल में फिर 500 ml कम होता है, यानी 4.5। फिर उसका कलर पे बात किए थे, विस्कोसिटी पे बात किए थे। उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पे सलाइवा का बात करेंगे तो उसमें भी वॉल्यूम का बात करेंगे। तो अगर 1 लीटर से लेके है ना, 1 लीटर से लेके कितना 1500 बोला ना, तो यानी आप उसको 1.5 लीटर कह सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पे ml में बताया ना, उसका वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, मात्रा, क्षमता। हम बोलते हैं ना कि ये सपोज कीजिए बोतल है, इस बोतल का कितना कैपेसिटी है, तो 1 लीटर का है। तो सेम चीज़ हुआ कि भाई अगर मैक्सिमम किसी भी व्यक्ति में, इसमें बीमारी होता है, किसी किसी का ज़्यादा सलाइवा बनता है, किसी का कम बनता है, तो सारा बीमारी में जो हम लोग देखेंगे, जीभ के बड़ा होने से कौन सा बीमारी, जीभ के छोटा होने से कौन सा बीमारी, वो सारा देखा जाएगा। तो वॉल्यूम में कितना हो गया आपका 1000 से लेके 1500। अब हम लोग बात करते हैं इसका क्या कहते हैं, पीएच का बात करते हैं। ब्लड में भी हम लोग पीएच देखे थे, ऐसा बात नहीं है ना, जो एसिड और बेस को बताता है, अम्ल है कि क्षार है। तो अगर हम लोग सलाइवा का बात करते हैं, सलीवा का बात करते हैं, तो इसका जो पीएच जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रल का मतलब ना वो एसिड है और ना क्या है, वो आपका बेस है। यानी जब न्यूट्रल है तो मतलब क्या होगा, बीच में होगा, 7 होगा। क्योंकि हम बताए थे कि जब भी पीएच का बात किया जाता है तो जो स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक रहता है, और 7 जो आपका क्या रहता है, वो केंद्र में रहता है, जो कि न्यूट्रल को बताता है। जितना मैक्सिमम जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग और वीक को जो है वो निर्धारित करता है, वो क्यों ना एसिड हो या बेस हो। तो सलाइवा का प्रॉपर्टीज़ में क्या देखिए भाई, पहला वॉल्यूम देखिए जिसमें 1000 से लेके 1500 तक। फिर दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं उसका पीएच पे बात किए, जो हम लोग न्यूट्रल देखें, और न्यूट्रल का वैल्यू हम जानते ही हैं कि 7 होता है। जब इतना देख लिए, हाँ ठीक है, देखिए अब 6.35 कोई बोलेगा, कोई 6.85 बोलेगा, तो बात देखिए हुआ ना कि जब 6.85 बोल ही रहे हैं, यानी 5 से क्या है, डेसिमल के बाद ऐसे भी 5 या 5 से ऊपर रहता है तो वो अप्रॉक्सीमेट कर लिया जाता है। तो वही हम लोग 7 आपको बोल दिए थे। अगर हम लोग ग्रेविटी का बात करते हैं, देखिए अक्सर ग्रेविटी याद नहीं रहता है क्योंकि काफ़ी डेसिमल में रहता है। तो 1.002 से लेके 1.012 तक रहता है, बात समझ सकते हैं। तो ग्रेविटी मतलब देखिए हम लोग जो भी यहाँ पे खड़े हैं या कुछ भी जो भी वस्तु यहाँ पे धरती पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या है, ग्रेविटी का ही। हाँ हेलो, नहीं निकले नहीं है, बस बात कर लेते हैं, ठीक है ना सर, गाड़ी चला रहे थे, बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ग्रेविटी भी हो गया, रिएक्शन भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया, सेलेवरी ग्लैंड्स का भी बात कर लिए। अब आइए इसके कंपोजिशन पे बात करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ हम जो भी शरीर के बारे में पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है ना, विशेष रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी चीज़ का, जैसे आपको ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसमें बहुत सारा ऑर्गेन आएगा। तो हर ऑर्गेन
के टॉपिक में कम से कम 4 से 5 चीज़ या कम से कम 4 चीज़ मेन रहता है। क्या? उसका फंक्शनल एनाटॉमी, ये ध्यान रखिएगा। सपोज कीजिए कि कोई भी टॉपिक को हम उठा लेते हैं, सपोज कीजिए क्या इस सिस्टम में क्या आपका आ जाएगा, एक लीवर भी आ जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? लीवर आ जाएगा। ध्यान देना है क्या ज़्यादा या क्या कम। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इंट्रोडक्शन पहले आपको जानना जरूरी है। इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में ही आपका क्या कहते हैं, फंक्शनल एनाटॉमी वगैरह सब कुछ आ जाएगा, मतलब क्या लोकेशन है नहीं है। उसके बाद फिर उसका क्या कहते हैं, फंक्शन। फिर क्या हो जाएगा उसका कंपोजिशन, वो किस चीज़ से क्या कहते हैं मिल के बना है ना। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर वैसा टाइप्स है, जो टाइप्स पे भी बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, टाइप्स पे भी बात करेंगे। टाइप्स है ना, कितना प्रकार का है, टाइप्स का है, काइंड्स का है, सब कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है अप्लाइड फिजियोलॉजी, क्या है आपका अप्लाइड फिजियोलॉजी, यानी वो पार्टिकुलर ऑर्गेन में उसके ज़्यादा या कम होने से, उसके ज़्यादा या कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है ना, कौन सा बीमारी होता है। देखिए जनरली जब इंटेस्टाइन का बात आएगा तो उसमें देखिएगा हम पढ़ाएंगे आपको कंस्टिपेशन के बारे में पढ़ाएंगे, डायरिया के बारे में पढ़ाएंगे ना, उसमें वो बीमारी जो है ना अक्सर देखा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी ऑर्गन आपको पढ़ाएंगे, वो क्यों ना आपका लीवर हो, क्यों ना वो आपका पैनक्रियाज हो, क्यों ना वो आपका गॉल ब्लैडर हो, क्यों ना आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, ठीक है ना, ये सब में कम से कम इतना चीज़ तो जानना चाहिए, ठीक है ना। क्या भाई, तो इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, टाइप्स या अप्लाइड फिजियोलॉजी, यानी इसमें एक ज़्यादा भी हो सकता है या एक दो कम भी हो सकता है, लेकिन इतना बेसिक कम से कम सब के बारे में जानना है, तो उससे आपका सब कुछ लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, तो जब यहाँ पे सलाइवा का बात किया जा रहा था तो उसका कंपोजिशन का बात कर रहे थे, तो देखिएगा हमारा एक चीज़ और हम आपको बता दें, अगर कंपोजिशन का ही बात कीजिएगा तो जैसे ब्लड में बात कर रहे थे तो पानी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यही सब चीज़ शरीर में पाया जाता है। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ाए थे आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो लगभग कुछ कुछ चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि सर सब में पढ़ने के बाद एक आपको अंदाज मिल जाएगा कि क्या कॉमन और क्या कॉमन नहीं, ठीक है। तो वाटर कितना पाया जाता है सलाइवा में, तो 99.5 यानी 99.5% जो आपका पानी का मात्रा है। तो बचा कितना, 0.5% बचा, उसी में आपका 0.5 क्या आपका सॉलिड है ना, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है एक, फिर क्या आपका आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। आइए इस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए इतना कम से कम याद रखिएगा, टोटल हम लोग को 100% पे हिसाब बारी करना पड़ता है जब किसी भी चीज़ का परसेंटेज पे बात करते हैं। तो वाटर आपका 99.5 हो ही गया है, तो बचा क्या, सॉलिड बचा, लगभग तो हम लोग कवर कर ही लिए है ना। अब वाटर में कौन वाटर, ऐसा नहीं, ये सब सवाल जवाब नहीं होता है ना। अब सॉलिड में कैसा सॉलिड, भाई जो शरीर के लायक होगा वही सॉलिड ना लीजिएगा, कोई आप भूसा चोकर थोड़ी खा पाइएगा। फिर एक क्या बात करना चाह रहे थे, फंक्शन ऑफ सलाइवा का बात कर रहे थे, ठीक है ना, यानी इसका क्या काम है। तो पहला जो काम है, देखिए सब जानते हैं, जो माउथ का जो फंक्शन देखे हैं है ना, लगभग सेम चीज़ में आ जाएगा। कोई माउथ भी जो काम करता है अपने वो कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे ही काम करता है, किस चीज़ से वो मिल के बना है, तो वो जिसमें सलाइवा का भी उसमें योगदान था। तो पहला क्या है आपका, प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलोइंग, यानी भोजन को वो तैयार करता है ताकि क्या भोजन जो हमारा आसानी से घोटा जा सके, निगला जा सके, है ना, अंदर जा सके। एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, सब कुछ कॉमन है। तीसरा क्या आपका डाइजेस्टिव फंक्शन है, किसका काम है, ये सलाइवा का काम है, ठीक है ना। कभी गौर करते होंगे जब आप फास्टिंग उस्टिंग में रहते हैं, व्रत करते हैं, अभी हम लोग का मुस्लिम भाई का पर्व चल रहा है, त्यौहार चल रहा है, उसमें देखते हैं लोग काफ़ी वो पानी तक नहीं लेते हैं। तो स्वाभाविक है जब पानी नहीं लेंगे तो उनके मुंह में जो है थूक या जो भी हम लोग सलाइवा जो भी कहते हैं नहीं बनेगा, जिससे बदबू भी आता है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप ब्रश नहीं किए हैं, वो बदबू आता है जब पानी का वो नहीं रहता है मूवमेंट। तो ये 3 क्या हो गया, फंक्शन हो गया सलाइवा का। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है जो नोट करके हम आपको बताए हैं कि म्यूसिन ऑफ सलाइवा या सलीवा जो भी बोलते हैं, लुब्रिकेट द बोलस। बोलस का मतलब वही गोला, जो आप खाना खाते हैं ना, तो जो गोल बन के ही ना जाएगा अंदर, स्वाभाविक है। आप हर ढंग का शेप साइज का खाना खाते हैं तो सब थोड़ी उसी शेप साइज का चला जाता है अंदर, उसको एक फॉर्म दिया जाता है। कैसे ऊन जो देखते होंगे, ऊन जो जिसे हम लोग उलन कपड़ा स्वेटर बुनते हैं, वो भी देखते बोलस के रूप में रहता है, पूरा गोल टाइप का रहता है, तो आप वो भी एक समझ सकते हैं। तो क्या बोलना चाह रहा था कि म्यूसिन ऑफ सलाइवा लुब्रिकेट्स द बोलस, ठीक है ना। यानी लुब्रिकेट का मतलब क्या हुआ, लुब्रिकेट का मतलब उसको क्या करना, सही ढंग से ऐसा समझिए ना, जो हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, सपोज कीजिए साइकिल वगैरह रहता है तो चैन देखते होंगे, चैन उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं ना, या ऑयल जो भी बोलते हैं तेल,
मोबिल जो भी है, तो वो क्या काम करता है, उस चीज़ को लुब्रिकेट कर देता है ताकि वो आवाज़ नहीं करेगा, कट कट, या काफ़ी आसानी से चलेगा, स्मूथली क्या करेगा, वो रन करेगा। उसी प्रकार जो अब खाना जो बोलस का जो रूप हुआ है, गोल जो बना है, वो अंदर आसानी से जा सके, आसानी से निगला जा सके, आसानी से घोटा जा सके, ठीक है ना। तो जो सलाइवा में भी म्यूसिन जो होता है वो लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो ये एक नया चीज़ है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना, कि भाई सलाइवा को जो है, सब लोग क्या जानते थे कि खाना को निगलने में सलाइवा का काम है, लेकिन अभी क्या देखें, सलाइवा का भी म्यूसिन जो है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो ये भी एक नया चीज़ हम लोग जाने। एक चीज़ और, इसका क्या फंक्शन है, देखिए क्लिनसिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन है ना। ये आपका मुंह का सफाई भी करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है ना। देखिए आप ये मत समझिए ना कि बैक्टीरिया हमेशा हानि ही करता है, बैक्टीरिया का कहीं कहीं रहना अनिवार्य भी है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक्सेस मात्रा में बैक्टीरिया रहना, अभी हम लोग हाथ है जिससे कहीं भी छू रहे हैं, ये सब छू रहे हैं, तो लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हम लोग के शरीर पे है ना। तो अगर बैक्टीरिया फ्री भी आप हो जाते, कभी नहीं देख रहे थे शुरू में सैनिटाइजर का ज़माना था कोरोना के समय में, अभी भी है, लोग नहीं बोलता था कि ज़्यादा सैनिटाइजर का यूज मत करो, है ना, तो कहीं ना कहीं हानि ही करता है। तो ज़्यादा साफ सफाई भी हानि करता है, कुछ सब कुछ जो है बैलेंस में रहना चाहिए, ठीक है। तो एक और क्या देखिए कि नॉर्मली ग्लूकोज इज एब्सेंट इन सलाइवा बट इट प्रेजेंट ड्यूरिंग डायबिटीज़ मिलाइटस। ये डीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस का मतलब हो गया टाइप 1 टाइप 2, अब जानते ही होंगे आज के डेट में हर घर में ये शुगर बीपी का बीमारी है। तो डीएम जो डायबिटीज़ मिलाइटस होता है वो चीनी आप शुगर कह सकते हैं, ठीक है ना, मेडिकल टर्म में हम लोग डायबिटीज़ मिलाइटस कहते हैं। तो क्या बोलना चाह रहा था कि जनरली या नॉर्मली, सामान्यतः या सामान्य रूप से ग्लूकोज इज एब्सेंट इन सलाइवा, ग्लूकोज इज एब्सेंट इन सलाइवा बट इट प्रेजेंट ड्यूरिंग डायबिटीज मिलाइटस, बट इट प्रेजेंट ड्यूरिंग। हाँ याद रखिए, देखिए इसे ग्लूकोज जो है एब्सेंट रहता है, ये भी सवाल कर देगा कि भाई, ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि भाई सलाइवा में क्या नहीं पाया जाता है, तो अब ध्यान रहेगा कि भाई नहीं, ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। और ऐसे जब जिस व्यक्ति को मधुमेह का बीमारी हो जाता है तो उस दौरान क्या है आपका, ये पाया जाता है। ये मतलब कौन, ग्लूकोज पाया जाता है, समझ गए, किसमें एब्सेंट और किसमें प्रेजेंट। अब देखिए फिर आगे हम लोग बात करना चाह रहे थे, हाँ उसमें जो नहीं बात किए थे, एक तो बात किए थे वाटर से मिलके बना है, फिर दूसरा सॉलिड से मिलके बना है। 99.5 आपका वाटर था, 0.5% क्या था आपका, सॉलिड था, और एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जिसको हम लोग अदर सब्सटेंस में लेते हैं। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे, किसी भी चीज़ का, वो ब्लड बना रहे हैं, पढ़ाए होंगे तो ब्लड के बारे में बताए होंगे, अभी सलाइवा बता रहे तो उसमें एक आपका हो जाएगा वाटर हो जाता है, दूसरा आपका सॉलिड हो जाता है, और तीसरा आपका अदर सब्सटेंस का हो जाता है। वही अदर सब्सटेंस में जो है आपका ऑर्गेनिक और क्या आता है, इनऑर्गेनिक आता है, ठीक है ना। अदर ऑर्गेनिक नहीं, उसको इनऑर्गेनिक ही कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएगा आपका, इंजाइम आ जाएगा, है ना, फिर क्या आ जाएगा आपका, वो एमाइलेज आ जाएगा, माल्टेज आ जाएगा, सबके लास्ट में गौर करते होंगे AAC लगा हुआ है। तो ये भी एक याद करने का तरीका है, किसी भी चीज़ पे आप उसको क्या कीजिए, दिमाग में अटा लीजिए। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसका, सलाइवा का, तो उसमें पहला क्या हो गया, इंजाइम। इंजाइम आप जानते ही हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। इंजाइम का बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन उतना नहीं जानना है, बस इंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज, ये सब जितना चीज़ बता रहे हैं सब बायोकेमिस्ट्री का चीज़ है, ठीक है ना। तो इस कारण से हम लोग सिर्फ यहाँ पे बेसिकली नाम बता रहे हैं। तो इंजाइम हो गया, फिर दूसरा क्या, एमाइलेज हो गया, माइलेज हो गया, और सबसे लास्ट जो है वो आपका फॉस्फेटेज है। याद रखिएगा, फॉस्फेट आप ऐसे भी जानते ही हैं, उसी में AAC लगा देना है। अदर में क्या आ जाएगा, अदर में जो है आपका एल्बुमिन आ जाएगा। एल्बुमिन तो याद ही रहता होगा, एल्बुमिन ग्लोबुलिन, तो उसी में क्या है आपका एल्बुमिन है, और यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह जो